इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्स। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2 कोमा बॉक्स कोमा 26, यानी कि आपको A1 और A3 की वैल्यू दी गई है, आपको निकालनी है A2 की वैल्यू। तो आपको पता है कि जो A1 होता है वही आपका A होता है, जो कि आपको दे रखा है 2। नेक्स्ट आपको दे रखा है A3 की वैल्यू 26। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। ए एन इक्वल टू आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें आपके पास एन की वैल्यू है 3 है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 3। ए एन आपको दे रखा है 26, ए आपको दे रखा है 2, एन की वैल्यू आपके पास है 3, डी आपने निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 26 इक्वल टू ए 2 है प्लस एन आपके पास है 3 माइनस 1, डी आपको निकालना है। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D हो जाएगा। 26 2 राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2D। तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 24 इक्वल टू 2D। 2D के साथ मल्टीप्लाई में जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो आपकी जो D की वैल्यू आएगी वह आपके पास आ जाएगी 12। मुझे A1 दे रखा है, मुझे निकालना है A2। तो मुझे A2 निकालने के लिए फॉर्मूला बताना चाहिए। A2 आपके पास होता है A1 प्लस D। A1 आपके पास 2 है और D आपके पास है 12, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 14। तो मैं बॉक्स में लिख सकता हूँ 14। इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्स। आपको बॉक्स कोमा 13 कोमा बॉक्स कोमा 3 A1 की वैल्यू आपको निकालनी है, A2 की वैल्यू आपको दी गई है, A3 की वैल्यू भी आपको निकालनी है, A4 की वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि मुझे A2 और A4 की वैल्यू दी गई है 13 और 3। यहाँ पर n की वैल्यू है 2 और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास है 4। तो मुझे पता है कि यहाँ an का फॉर्मूला लगा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an आपके पास 13 है, a आपको निकालना है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, d भी आपको निकालना है। ऐसे यहाँ पर होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। 13 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 डी। 3 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 डी। आगे सोल्व करते हैं। 13 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा, 3 इक्वल टू a प्लस 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास 13 इक्वल टू a प्लस डी। इक्वेशन सेकंड आपके पास है 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब हमें साइन चेंज करने हैं, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब इस प्लस को हमने नहीं देखना है, यानी कि 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस a माइनस a। इस प्लस को हमने देखना है, प्लस d माइनस 3d माइनस 3d हो जाएगा। यहाँ पर 13 माइनस 3 आपके पास 10 हो जाएगा, प्लस माइनस a आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, d माइनस 3d आपके पास माइनस का 2d आ जाएगा। माइनस 2d d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा, जो d की वैल्यू आपके पास आएगी वो माइनस का 5 आएगी। अब d वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ।
तो मेरे पास ए की वैल्यू हो जाएगी पुटिंग डी वैल्यू, तो 3 इजकल टू ए प्लस 3 × -5 हो जाएगा। 3 इजकल टू ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 इजकल टू ए -15 है, -15 आपका राइट हैंड साइड में है, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 + 15 ए, जो ए की वैल्यू आपके पास आएगी वो आ जाएगी 18। तो ए ही आपका A1 होता है, 18 आ चुका है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हम लिख सकता हूँ मैं 18। अब मुझे चाहिए होगा A3। A3 के लिए आपको फॉर्मूला पता है, A3 आपके पास होता है A2 + D। A2 आपके पास है 13 है, D आपके पास है -5। 13 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, 13 - 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 को भी हम बॉक्स में रख देंगे। यही है आपके आंसर। In the following APs, find the missing term in the box. Question number 3, 5, box, मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास है 9 1/2। तो आपको A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू भी निकालनी है, आपके पास A4 की वैल्यू आपको दे रखी है। A1 ही आपका A होता है जो कि आपको दे रखा है 5, A4 आपको दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में 9 1/2, जहाँ पर n की वैल्यू आपके पास है 4। आपका फॉर्मूला लगेगा an का, an इजकल टू a प्लस n-1 d। तो मैं a दे रखा है, n दे रखा है, d हमें निकालना का है, an भी दे रखा है। तो an आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन में 9 1/2 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5 प्लस n आपके पास है 4 - 1 d आपको निकालना है। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो हम 9 1/2 को लिख सकते हैं 9 + 1/2 इजकल टू 5 + 3d हो जाएगा। ये सोल्व कर लेते हैं बाय 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 18 आएगा, प्लस तो यहाँ पर ही प्लस आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से आपके पास आएगा 1 इजकल टू 5 + 3d। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 19/2 इजकल टू 5 + 3d। 5 राइट हैंड साइड में है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा तो माइनस में हो जाएगा। 19/2 - 5 इजकल टू 3d बाय 1 कर देंगे। फ्रैक्शन को हम सोल्व कर लेंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 19 आएगा, माइनस है तो यहाँ पर ही माइनस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आपके पास आएगा 10 इजकल टू 3d। 19 - 10 9/2 इजकल टू 3d। 3d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 9/2 × 1/3 इजकल टू d हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वह आएगी 3/2। अब हमें A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है A2 इजकल टू A1 + D। A1 आपके पास 5 है, D आपके पास आया 3/2। सोल्व कर लेते हैं, बाय 1 कर लेते हैं, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 10 प्लस, तो यहाँ पर मेरे पास प्लस आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास आएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/2। लेकिन मुझे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो इसको कर देते हैं डिवाइड। 13/2, 2 हमारे पास डिवाइज़र है, 13 हमारे पास डिविडेंड है। सोल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा 6 पे, 2 6 × 12, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 1। 6 हमारे पास है क्वोशंट और 2 हमारे पास है डिवाइज़र। तो हमें 13/2 को एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मिस फ्रैक्शन में लिखना है,
तो हम लिख सकते हैं 13/2 इक्वल टू, तो डिवाइज़र है, आसान तरीका बताता हूँ, डिवाइज़र है तो यहाँ पर भी आपके डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और मेरे पास रिमाइंडर है वह ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आएगा, 1 से प्लस कर दूंगा तो 13/2 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे प्लस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 से प्लस करेंगे तो होगा 13/2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6 मिक्स फ्रैक्शन में 1/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 1/2। अब हमें A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 हमारे पास आएगा A2 प्लस D। A2 हमारे पास आया है 13/2, D आपके पास आया है 3/2। सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो हम इसको सेम वैल्यू ही रख देंगे ऐसे कैसे, और न्यूमरेटर में जो सेम वैल्यू है वैसे की वैसे हम रख देंगे। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो सब कुछ सेम हो जाएगा। तो यह मेरे पास आ जाएगा 16/2। सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि जो A3 की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 8। यही है आपके आंसर। इन दी फॉलोइंग APs फाइंड द मिक्सिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। आपको A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू निकालनी है, A4 की वैल्यू निकालनी है और A5 की वैल्यू निकालनी है। आपको A6 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि A1 आपका A होता है, आपको दे रखा -4। A6 आपके पास 6 है, जहाँ पर N की वैल्यू आपके पास है 6, तो N की वैल्यू आपके पास है 6 और A6 भी आपको 6 दे रखे हैं। तो हमें D निकालना पड़ेगा। D निकालेंगे तो हम A2 की वैल्यू, A3, A4, A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN इक्वल टू होता है आपके पास A प्लस N-1D। AN आपके पास है 6, A की वैल्यू आपके पास है -4 प्लस N आपके पास है 6 -1, D आपको निकालना है। सोल्व कर लेते हैं। 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 -1 D। -4 आपका राइट हैंड साइड में है, माइनस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 इक्वल टू 6 - 1 आपके पास हो जाएगा 5D। 10 इक्वल टू 5D। 5D से मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 / 5 इक्वल टू D। 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि जो D की वैल्यू आई है वह आई है 2। अब हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 आपके पास होता है A1 प्लस D। A1 आपके पास -4 है, D आपके पास आया है 2, तो हमारा आंसर आएगा -2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -2। नेक्स्ट अपने A3 निकालना है। A3 आपके पास होता है A2 प्लस D। A2 आपके पास है -2 प्लस D आपके पास है 2। सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 0, यानी A3 की वैल्यू आपके पास आएगी 0। ऐसे निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 आपके पास होता है A3 प्लस D 0 + 2, यानी कि 2। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2। ऐसे हमने लगाने A5 की वैल्यू। A5 आपके पास होता है A4 प्लस D 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया है 4। अपने फाइंड कर लें मिसिंग टर्म्स, तो यही है आपके आंसर। इन दी फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्स। आपको A1 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू को दे रखी है, A3 की वैल्यू भी निकालनी है, A4 की वैल्यू भी निकालनी है, A5 की वैल्यू भी निकालनी है आपको, A6 की वैल्यू को गिवन है। हमें A2 की वैल्यू दे रखी है 38 और हमें A6 की वैल्यू दे रखी है -22। N की वैल्यू यहाँ पर है 2, N की वैल्यू यहाँ पर है 6। तो हमारा AN का फॉर्मूला लीजिएगा। AN इक्वल टू A प्लस N - 1 D
ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन हमारे पास है 38 इजकल टू ए की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस एन की वैल्यू आपके पास है 2 और डी भी आपको निकालना है। ए एन आपके पास है -22, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, एन आपको दे रखा है 6 - 1, डी भी आपको निकालना है। सोल्व कर लेते हैं। 38 इजकल टू ए प्लस डी हो जाएगा, -22 इक्वल टू ए प्लस 5 डी हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी 1 और ये 2 बन जाएगी। ए और डी को हम सोल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे 38 इजकल टू ए प्लस डी -22 इजकल टू ए प्लस 5 डी। इक्वेशन फर्स्ट है और आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। मेथड को यूज़ कर लेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब हमें इन साइन को नहीं देखना है। 38 प्लस 22, 38 प्लस 22 इक्वल टू ए माइनस ए माइनस ए प्लस डी माइनस 5d प्लस डी माइनस 5d। 60 इजकल टू ए से ही कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस 5d यानी कि -4d यहाँ पर आ जाएगा। -4 डी से मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाई -4 इजकल टू डी। 2 30 1 15 यानी कि जो हमारे पास डी की वैल्यू आई है -15 आई है। डी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग डी वैल्यू -22 इजकल टू ए प्लस 5 इंटू -15। -22 इजकल टू ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास माइनस आएगा। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 75 -22। राइट हैंड साइड में -75 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। 75 -22 तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 यानी कि जो ए की वैल्यू आई है, यानी कि जो A1 की वैल्यू आई है आपके पास है 53 आई है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 53। अब मुझे A3 की वैल्यू निकालनी है। आपके पास A3 होता है A2 प्लस डी। A2 आपके पास है 38, डी आपके पास है -15। सोल्व कर लेते हैं। 38 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा 15। 38 माइनस 15 3 2 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम A3 की वैल्यू पुट कर देंगे 23। नेक्स्ट हमें निकालनी है A4। A4 आपके पास होता है A3 प्लस डी। A3 आपके पास है 23 प्लस डी आपके पास है -15। 23 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास माइनस आएगा 15। 23 माइनस 15 तो हमारे पास आएगा 8। तो ऐसे हम A4 की वैल्यू पुट कर देंगे 8। नेक्स्ट आपके पास A5। A5 आपके पास होता है A4 प्लस डी। A4 आपके पास आया है 8 प्लस डी आपके पास है -15। 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -15 आ जाएगा। 15 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7। तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे। आपके सभी आंसर अब आ चुके हैं। यही है आपका आंसर।